हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे जोमाटो के शेयर्स के बारे में। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बात यह आती है कि जब भी ऐसा कोई आईपीओ लिस्टेड शेयर जैसे जोमाटो हो गया, नायका हो गया, पेटीएम हो गया, जो हमारे आसपास रोज हमें दिखते हैं, मीन्स हार्डली मुझे ऐसा लगता है जो मेट्रो में रहने वाला इंसान जो बाहर से कभी खाना मंगाता होगा उसने जोमाटो शायद ही नहीं यूज किया होगा, या कुछ ना कुछ तो स्विगी, जोमाटो या पहले फूड पांडा, ऐसे टाइनी हॉल, ऐसे बहुत सारे ऐप्स थे जो तो पहले बंद हो गए। अब जो मेजर प्लेयर आप अगर बोलोगे तो जोमाटो या स्विगी है। उसमें भी मैं अगर देखूं तो जोमाटो का एक मेजर मार्केट शेयर है, स्विगी से बहुत ही ज्यादा। ठीक है। अब ऐसा शेयर जब भी लिस्ट होता है दोस्तों, तो उसके आईपीओ में भी हाइप होती है। ठीक है। उसके गिरावट में भी हाइप होती है। वो जब कंसोलिडेट होता है, एक रेंज में फंसा रहता है, उसमें भी हाइप होती है। और उसमें अगर थोड़ा सा कोई ब्रेकआउट है या कुछ भी एक जरा से न्यूज है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा हाई और लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी सब चीजों को लेकर, जोमाटो का फंडामेंटल्स क्या कह रहा है, अभी जोमेटो में अभी गिरावट हुई है और उसके पहले 14% का मूव हुआ, और इनके जो हायर मैनेजमेंट्स थे उन्होंने रिजाइन किया। लेटेस्ट 16 घंटे पहले की भी है उनको न्यूज है, जो हायर मैनेजमेंट रिजाइन किया। उन सबको डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों कि एफआईआईस का क्या रवैया इस शेयर के साथ है, डीआईआईस का क्या रवैया इस शेयर के साथ है, क्या हम एज ए छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर में घुसना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बिजनेस एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, बने रहिएगा, लेकिन बहुत ही आपको अच्छी एक नॉलेज मिलेगी और आपके काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, मोटा मोटा समझते हैं। ठीक है। जैसे आप और मैं एक सीधी भाषा में जोमाटो क्या है, मेरे लिए एक आम आदमी, अभी मैं अगर अपनी नॉलेज शेयर मार्केट के स्टॉक्स की या फाइनेंशियल हटा के बोलूं, तो मेरे लिए एक जोमाटो एक सर्विस है जो मुझे जब भूख लगे घर में और मेरे घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं है, नहीं पका तो मुझे खाना मिलेगा। मेरे लिए बस इतना ही अवेलेबिलिटी है कि मैं होटल सर्च करूं, मुझे खाना मेरे घर में पहुंचा के देगा जोमेटो, और मैं उसे या तो कैश ऑन डिलीवरी या उसे अपने जीपे या इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से पे कर सकता हूं। तो मेरे लिए तो एक खाना पहुंचाने वाला मैकेनिज्म है। इसकी सबसे सरल भाषा यही है। अब ये जोमेटो एक्चुअल अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में जाए तो इसका बिजनेस क्या है दोस्तों, इसका बिजनेस एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है, आप गूगल पे अगर सर्च करोगे, एग्रीगेटर मतलब एक ऐसी कंपनी जो खुद कुछ नहीं बेचती, मीन दूसरों के प्रोडक्ट्स लाकर, दूसरों को कनेक्ट करके, उनका कंटेंट जमा करके आपके सामने प्रेजेंट करती है और आप फिर उसे कंज्यूम करते हो। ठीक है। जैसे जोमेटो क्या कंटेंट लाती है, आपको भूख लगी है, आपको रेस्टोरेंट्स चाहिए, आपको आप सर्च करोगे तो आपको रेस्टोरेंट्स का डेटा दिखेगा। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू देखना है, खाना क्या है, आपको मेन्यू का डेटा दिखेगा। आपको उस मेन्यू से कोई खाना पसंद आता है, आप उसे खरीद सकते हो, आप उसे खरीदने की मैकेनिज्म पूरी करोगे, आप पे कर सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो। तो जोमेटो एक एग्रीगेटर है, सब डेटा को कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है, उसके उस मॉडल पे वो अपना बिजनेस खड़ा करता है। सेकंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है, पहला तो आप समझ गए। ठीक है। सेकंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप देखे होंगे जोमेटो की साइट्स के ऊपर कभी कभी कोई रेस्टोरेंट्स के बैनर चलते रहते हैं। आप एप्स पे देखो साइड में कि 30% ऐप ऑन सो एंड सो होटल, ताज में ये ऑफ है। तो वो कोई जोमेटो को खुद से कोई मोहब्बत नहीं आई है, किसी से मोहब्बत नहीं कर रहा वो कि हाँ भाई ठीक है मैं तेरे लिए प्रमोशन कर देता हूं तेरा, नहीं। होटल्स आके जोमेटो को कहते हैं, होटल्स कहते हैं कि भाई आपके पास ये एडवर्टाइजिंग की भी सर्विस है। पहली तो ये वाली सर्विस है, आप लिस्ट करते हो, उसका भी जोमेटो हर ऑर्डर पे कमीशन लेता है, और ठीक है, और जिसका टेबल बुक होता है रिजर्व जोमेटो से, उस पे भी जोमेटो का कमीशन है। तो ये तो मॉडल आप समझ। एडवर्टाइजिंग की रेवेन्यू क्या चलती है, मेरा एक होटल है, अब मैं जोमेटो को बोलता हूं भाई मेरा कुछ प्रमोशन कर दे, ठीक है, मैं 20% ऑफ चला रहा हूं, तो तेरे ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर एक बैनर डाल दे, एक इमेज डाल दे, ऐसे टाइप का, अभी तो यहां दिख नहीं रहा है, देखो जैसे न्यू इन टाउन, ऐसा एक इमेज डाल दे जिसपे लिख दे कि 20% ऑफ ऑन वीकेंड, या थर्सडे को 1 and 1 फ्री, या अनलिमिटेड बफेट। तो मेरा जो तेरे
ऐप के ऊपर जो लोग आएंगे तो मेरी ऑर्डरिंग या मेरी रीच ज्यादा हो सकती है, तो इसके लिए भी जोमेटो पैसा लेता है दोस्तों, ठीक है। एक अगर मोटा मोटा मैं आपको यहां बताऊं, एक बहुत ही अच्छा यहां पे एक आर्टिकल है, इसमें मैं आपको सिंपल समझा देता हूं बिजनेस मॉडल जोमेटो का, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है सिंपल लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, A business model is based on providing local restaurant search, ठीक है, सर्वे and collecting data on food menus, contact and providing relevant information to customer, ठीक है। The main channel for Zomato और mobile application और website ही है आपकी। Zomato also caters to customer that prefer home delivery। जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल जो है, रेवेन्यू मॉडल क्या है जोमेटो का, देखो जोमेटो क्या करता है, जोमेटो बिजनेस इज टू पार्ट, वन इज अ डिलीवरी बिजनेस, ठीक है, एंड द टू इज दैट एडवर्टाइजिंग बिजनेस, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डरिंग के ऊपर से डिलीवरी के ऊपर जोमेटो अपना कमीशन लेता है और अपना जो एडवर्टाइजिंग भी लेता है। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना चाहते हो तो नेट पे सर्च करो, मिल जाएगा, ये जोमेटो का बिजनेस है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं जोमेटो की कुछ लेटेस्ट न्यूज पे, ठीक है। ये जोमेटो का मैंने बिजनेस मॉडल आपको समझा, फाइनेंशियल मॉडल्स को भी समझेंगे, ठीक है। जोमेटो की कुछ लेटेस्ट न्यूज पे आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है दोस्तों। यहां पे पहली तो न्यूज ये है दोस्तों, जोमेटो सीज थर्ड टॉप एग्जीक्यूटिव स्टेप डाउन इन नवंबर। इनके थर्ड एक हाई एग्जिट हुआ है इनका, अभी जो हुआ है, इनके जो को फाउंडर थे वो मोहित गुप्ता ने रिजाइन कर दिया है जोमेटो से, ठीक है। अब इससे पहले किस किसने रिजाइन किया, दिस फॉलोज द डिपार्चर ऑफ राहुल गंजो हु वाज द न्यू इनिशिएटिव हेड, उन्होंने रिजाइन किया था, और सिद्धार्थ जावा द फॉर्मर हेड ऑफ इंटरसिटी लेजेंड सर्विसेज, इनकी दूसरी सर्विस है, उन्होंने रिजाइन किया था। गौरव गुप्ता ऑल्सो प्रीवियस को फाउंडर ऑफ जोमेटो क्विट 2 months आफ्टर द वेंट पब्लिक, मींस जब ये आईपीओ लिस्टिंग इसने रिव किया था तो गौरव, तो बड़े बड़े जो इनकी एग्जिट से वो काफी जल्दी जल्दी हुई है यहां पे। अब देखो दोस्तों, ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं, मैं इसे को ना नेगेटिव, ये एक न्यूज है मेरे लिए, ये एक न्यूज है क्योंकि हर बड़ी कंपनीज में ये होता है, लेकिन इसको मार्केट जो है इसको पॉजिटिव और नेगेटिविटी में लेता है इसको दोस्तों, जिसकी हलचल आपको जोमेटो के शेयर्स के मूवमेंट में हमेशा दिखती है। हमें न्यूज बेस पूरी तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते, न्यूज यूज करके हमें अपनी एनालिसिस को फर्दर करना चाहिए। हो सकता है दोस्तों कि इन्होंने, देखो बहुत सी कंपनीज की आप हिस्ट्री उठा के देखो, जब उनके सीईओ चेंज हुए हैं कंपनी के फॉर्च्यून ही बदल गया। आइशर मोटर इज वन ऑफ द एग्जांपल, उसका आप स्टोरी पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये एक न्यूज है जिसका इंपैक्ट मुझे लग रहा है मंडे को पड़ सकता है यहां पे, ठीक है। अब दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है आती है, इसके वजह से बहुत ही हलचल, देखो अब जैसे मैं कह रहा हूं एक नेगेटिव न्यूज है, लेकिन ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। ये क्या है, FII स्पेंट ओवर 1 लाख करोड़ इन बाइंग जोमेटो आईटीसी ने 9 स्टॉक्स में, सिर्फ 9 स्टॉक में FII ने 1 लाख करोड़ फूंक दिया यहां पे इन Q2। यहां पे देखिए, यहां पे अब ये जो डेटा है, मींस ये डेटा अगर आप यहां पे लेटेस्ट में आओ, यहां पे देखो FII होल्डिंग करंट क्वार्टर कितना है, FII राइज बाय 15.48, मतलब क्या जबरदस्त राइज हुआ है Q2 में, मींस सीधा डबल कर दिया है FII ने। अब दोस्तों यहां आप स्क्रीनर के ऊपर अगर आओगे ना दोस्तों, तो यहां पे एक बहुत ही अजीब डेटा है, यहां पे 57% इन्होंने कर दिया। ये डेटा मुझे स्क्रीनर के ऊपर मुझे कुछ डेटा जैसे पी रेशियो और ये मुझे रॉन्ग लगते हैं, तो आप इसे ट्रेंड लाइन और मनी कंट्रोल से आप इसे आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यहां पे प्रमोटर होल्डिंग पे हम आते हैं, इस जगह पे किधर गया इनका प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे FII का जो जून में जो 9.98 था, अब सीधा 25.46 है, बहुत ही ज्यादा होल्डिंग यहां पे FII ने बढ़ाई है। यहां पे DIIs ने भी बहुत ही ज्यादा होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग कम हो गई है क्योंकि DII और FII ने खरीद लिया पब्लिक के ऊपर से, ठीक है दोस्तों। तो ये एक काफी पॉजिटिव न्यूज है कि प्रमोटर्स यहां पे अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं यहां पे। और यहां पे अगर हम इस जगह पे आके देखें, इस जगह पे देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे DIIs में, यहाँ पे देखो FIIs में एयरवे, ये सब प्रमोटर्स है क्योंकि IPO के पहले इनके पास ही शेयर्स थे, ये सब इन्वेस्टर्स थे, ओके। यहाँ पे पब्लिक में इन्फोएज खुद है, इन्फोएज आपको पता है पैरेंट कंपनी है, इन्फोएज ने जोमेटो को परचेस किया, इन्फोएज के पास जीवनसाथी.com और सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं नौकरी.com की कंपनी है, ये भी पब्लिक के अंदर 13.98% होल्ड करके यहाँ पे बैठी है कंपनी। जो FII है उन्होंने तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है।
यहाँ पे देखो आप क्लियर कट ट्रेंड लाइन के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा म्यूचुअल फंड राइजेस इज होल्डिंग। आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको होल्डिंग दिख जाएगी, यहाँ पे कितना ज्यादा राइज हुआ है 2.37 था 4.57 हो गया है। यहाँ पे अगर आओगे तो 9 यहाँ पे 9.98 था, यहाँ पे 25.46 हो गया है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी यहाँ पे 12.6 64.26% हो गया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के डेटा में आओगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट आपको चेंजेस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ही डिटेल में आपको ये चीजें दिखती है यहाँ पे। तो एक तो नेगेटिव न्यूज हो गई कि इनके जो को फाउंडर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और लगातार पीछे भी बहुत से लोगों ने रिजाइन किया। एक जो हो गई है यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज हो गई। अब इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें मंडे ट्यूसडे के आसपास में आपको क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि मार्केट इसको किस तरीके से यहाँ पे लेता है इस इम्पैक्ट को। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं जोमेटो के फाइनेंशियल्स के ऊपर। यहाँ पे जोमेटो का जो मार्केट कैप है तो बहुत ही ज्यादा था दोस्तों, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो है डिक्लाइन होकर 57,425 तो लार्ज कैप कंपनी में आती है। कंपनी का जो प्राइस है भाई बहुत ही चौंका देने वाला है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 67.2 है, अभी हाई था 6152, लो बनाया था 40। ठीक है, स्टॉक पी क्योंकि अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट विफिट सब लॉस में है तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है एटलीस्ट। यहाँ पे कंपनी की प्रॉब्लम यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं है, जो कि आपको नीचे और कोई फाइनेंशियल डेटा देखने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि किसी का सब मेजरली कैलकुलेशंस आपको नेगेटिव में ही आपको मिलेगा। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे दोस्तों आएंगे। ठीक है, कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो अराउंड आप अगर देखेंगे ना आपके जो जुलाई 2021 के आसपास कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो यहां से हम डेटा देखना शुरू करेंगे। पुराना डेटा भी आप जो सबमिट किया हुआ है वो देख सकते हो। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करें दोस्तों तो कंपनी का जो सेल्स है वो एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ही हुआ है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। इसका बहुत ही सिंपल सादा रीजन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते होते जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दोस्तों, हर आदमी को टेक्नोलॉजी का यूज करके घर पे खाना चाहिए। अब मेरा ही मैं एग्जांपल बताता हूं, ऑफिस में बैठे बैठे एक बहुत ही बुरी आदत, मैं मेरी आपको बता रहा एग्जांपल कि ऑलवेज आफ्टरनून में घर जाता था खाना खाने के लिए। ठीक है, मेरे ऑफिस से नियरेस्ट है मैं घर, लेकिन अब क्या होता है, अब दोस्तों अब मेरे पास एक बहाना मिल जाता है कि मुझे तो यहाँ खाना ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं जाता हूं, मैं कह देता हूं कि मैं नहीं आ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। तो ऐसा सिर्फ मैं नहीं हूं, ऐसे बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूजेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एज ए ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। तो ये चीज हमेशा बढ़ेगी और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी लोगों को बाहर का खाने की आदत पड़ेगी। और आप जंक फूड का आप अगर डेटा निकाल के इंटरनेट पे देखोगे तो कितनी बड़ी मार्केट है दोस्तों। ठीक है, तो लोग तो बाहर का खाना खाने ही वाले हैं और ये तो मैं आई गारंटी यू, ठीक है, कि मैं जोमेटो की गारंटी नहीं है कि ये जो डेटा है ये कोई भी इंडस्ट्री में बाहर खाने का होटल से मंगा ये हमेशा बढ़ेगा। हर आदमी को लग्जरी फील करना है कि मैं घर के अंदर हूं, मैं खाना मंगा लूं। बैठा है घर के अंदर, कोई दोस्त आ गया, अरे यार तू खाना खाया क्या? नहीं खाया, चल यार मैं मंगा लेता हूं, भले घर में एक जन का ही खाना होगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में जोमेटो काम आएगा या ऐसे फूड एग्रीगेटर का। तो ये इंडस्ट्री तो सेल्स वाइज तो बढ़ने ही वाली है अनलेस एंड अनटिल कोविड जैसा कुछ है। लेकिन कोविड में भी लोगों ने मंगाया। अगर आप कोविड टू कोविड की कंपैरिजन भी करो, अगर चलो एक ऐसा डेटा निकाल दो कि जिसमें कोविड का पीरियड नहीं है सिर्फ, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि लोग घर में खाना मंगाए कोविड के टाइम में। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी के जो एक्सपांसेस है तो बहुत सिंपल फंडा है दोस्तों, जब भी कंपनी का जो सेल्स बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे तो उनके एक्सपांसेस भी बढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो कंपनी का एक्सपांस है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का एक्सपांस किस चीज में जा रहा है दोस्तों? देखिए, कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट तो काट दिया है, कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट को तो काटा है, लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बात है इस जगह पे। कंपनी का अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन करूं सितंबर 2022 में और सितंबर 2021 के अगर क्वार्टर को कंपेयर करूं, सेल्स तो बहुत ही जबरदस्त है। और जो कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव में था, मतलब नेगेटिव में प्लस था, ज्यादा था, वो नेगेटिविटी कितनी कम हो गई है दोस्तों। आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन कर लो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा डिक्लाइन आया। तो दिस इज अ वेरी गुड रीजन फॉर द FIIs टू टेक एंट्री।
ठीक है। अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार उनकी तो एंट्री होती, एक साथ तो नहीं कूद पड़ते ना, तो ये सब उनको पता होता है। आप और मैं की इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, या मैं तो सिंपल बात है, हमारी औकात नहीं है कि इतने डिटेल में हमें पहले ही पता चल जाए। उनकी पहुंच होती है, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, 1 लाख करोड़ कुछ मायने रखता है दोस्तों, तो उनको ये सब चीजें पता होती है, वो पता कर लेते हैं। उनके दुनिया भर के एनालिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, तो वो उनको ये चीजें एंटिसिपेट हो जाती है कब घुसना है और कब निकल जाना है, ठीक है। तो ये चीज उनको पता है, और एफआईआईज और डीआईएस यहाँ पे घुस गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो गया है कंपनी का, जो कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहां दिखेगा। कंपनी नेगेटिविटी में चल रही थी, लेकिन आप अगर नोटिस करो कंपनी ने यहां से नेगेटिविटी कम करना शुरू किया। यहां से अगर सितंबर 2021 से करूं तो, और यहां पे कंपनी पॉजिटिव में आ गई। तो 1-2, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, 2021 से 1, 2, 3, 4 क्वार्टर में ही कंपनी पॉजिटिव में आ गई प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 12 करोड़ है। आप मनी कंट्रोल या ट्रेंड लाइन पे जाएंगे तो 10.5 और 11 के आसपास सबकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जो कि आपको ईपीएस में 0.01 की रेशियो पॉजिटिव होते हुए दिखती है। तो अगर ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डाला जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट काफी इंप्रूव हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अब चीजें यहां पे एक पहला क्वार्टर यहां पे पॉजिटिविटी में आया है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखिए, पहला क्वार्टर पॉजिटिविटी में आया है यहाँ पे। तो क्या हमें ऑप्टिमिस्ट हो जाना चाहिए? नहीं दोस्तों, वेट करना चाहिए। अगर ईयरली में देखें, ईयरली के अंदर यहाँ पे नेगेटिविटी कम हुई है, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा है, इसका कैलकुलेशन आप मत ही देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कम हुई है, तो हमें वेट करना चाहिए और 1-2 क्वार्टर्स के लिए कि हम कोई, या एटलीस्ट और 4 से 5 क्वार्टर कि हम कोई कंक्लूजन, मीनिंगफुल प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों, मीनिंगफुल, कुछ समझ में आना चाहिए कि कंपनी कुछ कमा रही है या सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कंपनी के पास बोरिंग, मैंने कहा ना के बराबर है, कंपनी का रिजर्व बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना दोस्तों, बैलेंस शीट कंपनी का काफी अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, जोमेटो की एक ही प्रॉब्लम है, जोमेटो के पास सेल्स बहुत ही बढ़िया है, जो कि इंक्रीज करेगा इंडस्ट्री देख के, बैलेंस शीट सुपर्ब है, और जो मैनेजमेंट का है मैं उसको बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं मान रहा हूं, ये समझ के कि कोई अच्छे लोग आएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बाहर हो रहा है वो हमें पता नहीं है, मैं कह रहा कोई और लोग आएंगे और कंपनी को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एफआईआर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है इसके अंदर। तो कंपनी का बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूव होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी जिस दिन ये नेट प्रॉफिट में आएगी दोस्तों, कंपनी बूम करेगी। लेकिन क्या ये सोच के हमें कूद जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा एक सिंपल सादा मतलब चीज है, जो कंपनी आज के टाइम में मुझे प्रॉफिट नहीं शो कर रही, मैं उसमें आज तो एंट्री नहीं करूंगा। जब करेगी मैं फिर एनालिसिस करूंगा, जब करूंगा। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ठीक है। यहां पे कंपनी का जो कैश फ्लो है, यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिविटी में ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर मार्च 2020 से देखें कंपैरिजन तो यहाँ पे ये चीज कम हुई है। तो मैं ये सबको तो अभी ज्यादा देखूंगा नहीं, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स मैंने आपको बता दिया। तो फाइनेंशियल रिजल्ट का अगर एक वर्डिक्ट देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट इज गुड एज कंपेयर टू क्वार्टर, बैलेंस शीट इज वेरी गुड, ठीक है। इनकी स्टार्ट से बैलेंस शीट काफी अच्छी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं दोस्तों, चल भाई फंडामेंटल तो देख लिया, सब कुछ प्राइस इज किंग, ठीक है। मेरा इमोशंस क्या बोलता है, चाहे अगर मुझे मेरी कंपनी कितनी भी, टीसीएस जैसी कंपनी मारपीट के नीचे ले आया कंपनी ने, तो एट द लास्ट प्राइस इज द किंग। प्राइस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, मार्केट के इमोशंस क्या रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों डे चार्ट मैंने खोला है यहाँ पे। तो अब दोस्तों ना सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए ना हमको है ना एक एक्चुअल रियल कैलकुलेशंस करना चाहिए, ऐसे हवे में बात नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों यहां देखेंगे, जब कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है, जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो कंपनी का जो रन था, ठीक है, कंपनी 45% रन की थी जुलाई से लेके नवंबर, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 से 6 महीने में कंपनी 40 सुपर रिटर्न, ठीक है। यहां से कंपनी का फॉल आया, जो पहला रुकावट का फॉल आया, एक करके समझेंगे इसको, मैं थोड़ा करता हूं, ठीक है। जो मैं मेजर फॉल्स को ऐसे गिनता हूं, ठीक है। जो पहला जोन आया 25% गिरा, फिर कंपनी यहां से जो कंसोलिडेट करके फिर गिरी यहां पे 32%। तो देखो मैं कैसे बॉक्स बनाते जा रहा हूं, कैसे कैसे कंपनी गिर रही है, मींस कंसोलिडेट हो रही है, रुक रही है, लेकिन इतना सेलिंग प्रेशर है ना दोस्तों, तो कंपनी रुक ही नहीं पा रही। देखो कंसोलिडेशन कब होता है, मैं आपको ना थोड़ा समझाता हूं। या तो कंपनी को ऊपर जा रही है, ऐसे देखिए, मैं ऐसे 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 ऊपर जा रही है, अब ऊपर में इसकी रुकावट हो,
यहां पे। अब जो कंपनी अच्छी ऊपर जाने वाली होगी, ठीक है, जिसका नेचर होगा, वो यहां से कंसोलिडेशन करके यहां ऊपर निकलेगी, या तो वो यार नीचे निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना दोस्तों जोमेटो के साथ, ये नीचे आता है फिर एक कंसोलिडेशन करता है, मतलब यहां पे लड़ाई तो कर रहा है लेकिन सेलिंग प्रेशर इतनी है ना दोस्तों, फिर एक बॉक्स बनाता है और नीचे ही आता जा रहा है यहां पे कंपनी, ठीक है। अगर इन यहां पे देखें, फिर से कंपनी का एक कंसोलिडेशन जोन आया यहां पे, अगर मैं बोलूं एक छोटा, फिर यहां से कंपनी अब यहां से एक और नीचे फॉल हो गए। अब ये यहां पे अटकी हुई है, यहां पे इस जगह पे, मतलब 1 2 3 4 ये फॉल है। और इसमें सबसे बड़ा जो कंसोलिडेशन जोन है वो अभी तक का है। अगर मैं इसे करूं तो इसका पीरियड 237 डे का है और इन सब का पीरियड एवरेज अगर गिरे 71 डेज, तो ये जो पीरियड है ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट। तो यहां पे एक कंक्लूजन अगर टेक्निकल के हिसाब से हम ये देखें कि ये पीरियड में कंपनी का फॉल रुका है, मींस ये नहीं कह रहा हूं कि और नहीं गिरेगी, इन चीजों को समझो। हम स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पे जो गारंटी देने पे जाता है ना वो हमेशा मरता है यहां पे। तो प्रोबेबिलिटी, तो अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर देखे तो ये जो जोन है मेरा, यहां पे कंपनी का फॉल रुका है, मीन यहां पे कंपनी रुकी हुई है यहां से। तो यहां से एक मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर हुआ तो आ सकता है यहां पे। अब यहां पे दोस्तों एक चीज देखेंगे, मैं आपको बहुत ही एक बढ़िया चीज यहां पे बता रहा हूं। इस जोन में एक चीज को समझना है, सबसे ज्यादा कौन से लेवल पे खरीदारी हो रही है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट्स क्या है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आप लगाओ या आपको मिल जाएगा यहां पे आप अगर सर्च करो, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल आप लिखो, ठीक है, तो ये विजिबल रेंज वाला मिल जाएगा। दूसरे सब पेड़ है दोस्तों, तो विजिबल रेंज वाले को आप ऐसे लगा सकते हो। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस जोन को मैं पकड़ रहा हूं, तो यहां पे देखो जो इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, मींस ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का ये प्राइस दिखाता है 63 रुपीज पे बहुत ज्यादा यहां पे ट्रेडिंग हुई है, या यहां पे बहुत ज्यादा हलचल हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसको बिना देखे भी इसको जांच सकता हूं, अगर मैं ये नहीं लगाऊं तो भी मुझे ये चीज समझ में आ सकती है कि ये जो जोन है यहां पे बहुत ज्यादा है। तो यहां पे इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज्यादा है। अब आप एक चीज नोटिस करना दोस्तों, जब भी ये नीचे आएगा, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, ये प्राइस पे, यहीं पे घूमेगा, ऊपर भी जाएगा, यहां पे ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगा नीचे। तो इसे तोड़ने के लिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी होती है, ठीक है। कहां से ये थियरी आई, क्या आई, ये सब बुक से आई है और मेरी स्टडीज से आई है, ये मैं डिटेल में था। इसको तोड़ने के लिए दोस्तों पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जाना और थोड़ा दिन सस्टेन करना और तोड़ना। आप हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक की एक खासियत देखना दोस्तों, मेजॉरिटी में, सबकी नहीं बोल रहा हूं, एक खासियत देखना दोस्तों, जब भी ये इनकी जो तोड़ने की जो, एक सेकेंड दोस्तों, इनकी जो बार बार ये क्यों आ रहा है, हाँ, इनकी जो ब्रेकआउट की जो मींस पैरामीटर्स होती है दोस्तों, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर मींस ऐसे चलते चलते, ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, ये यहां ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हायर हाई बना के फिर यहां थोड़ी लड़ाई करेगा, यहां थोड़ी लड़ाई करेगा, फिर ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा और यहां पे काफी लड़ाई होगी, ऊपर के पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफी लड़ाई होगी और फिर ये एक ब्रेकआउट देगा। अब क्वेश्चन आता है क्या ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, वो बात की चीज है, उसकी एनालिसिस अलग है। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि नहीं इतनी सी एनालिसिस करके आप पैसा कमाओ, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत नहीं है, लेकिन आपको सिचुएशन बाय सिचुएशन एनालिसिस करेगा। आप कहोगे मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा और स्टॉक भागता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और सिंपल सादा यहां पे जो मैंने पॉइंट ऑफ कंट्रोल का बताया, देखो कितनी ज्यादा ट्रेडिंग इधर, जब भी स्टॉक यहां आया ऊपर आया, यहां आया ऊपर आया, नीचे जाने नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे 63 के प्राइस पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है यहां पे लोगों का। अब यहां जब आया, अब आते हैं दोस्तों लेटेस्ट में, इसने जो FIIs की बाइंग विंग जो हुई थी, यहां पे इसने 14% का मूव दिखाया। ये Q2 के रिजल्ट्स जो मैंने कहा अच्छे हैं, यहां पे जा। अब यहां पे क्या हुआ दोस्तों, क्या ये तोड़ दिया, यहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ा दोस्तों, ये 14% का मूव दिखाया। अब जैसे कि मैंने कहा आपको, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास खींचा चला आ रहा है। कैसे चला आ रहा है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे वॉल्यूम लगाएंगे हम, इस जगह पे वॉल्यूम काफी हाई था, तो ये इसको प्रूव कर रहा है, हाँ दिस इज अ वैलिड मूव, लेकिन इसे ये तोड़ नहीं पाया दोस्तों, इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ब्रेकआउट इसकी जो है वो यहां पे पड़ेगी, इसकी ब्रेकआउट इस जगह पे, ठीक है। ऊपर गया, एक फेक ब्रेकआउट बनाया,
यहाँ पे, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे प्रॉपर वॉल्यूम के साथ। ऐसा नहीं है कि कैंडल की जो साइज है वो बड़ी है और वॉल्यूम कम है, ऐसा नहीं है, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ आया। यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना एक टाइप का, यहाँ पे ऊपर सेलिंग प्रेशर था, और इस कैंडल को इन्होंने प्रूव कर दिया कि यस दिस इज अ वैलिड फॉल, ठीक है, दिस इज अ करेक्शन, वैलिड करेक्शन। यहां पे आप देखो प्रॉपर उन चीजों को, ऊपर कितने बड़े बड़े वीक है और नीचे कैंडल्स की जो वॉल्यूम है वो भी ओके है यहां पे। अब मंडे क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, मेरा कहने का मेरा सिंपल फंडा ये है यहां पे कि आपको कैंडल बाय कैंडल बनने नीचे जा सकता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास, और थोड़ा दिन ये हो सकता है ब्रेकआउट जब देगा, ठीक है, अच्छे वॉल्यूम से देना चाहिए, यहां पे ऐसी मूवमेंट बननी चाहिए, बहुत सारे पैटर्न्स है वो होना चाहिए, और फिर ऊपर जब ब्रेकआउट देगा और फिर ये यहां सस्टेन करेगा, करेक्शन देगा, तब जाके इसमें पोजीशन बनाओ दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई ट्रेडिंग वाली बात। अब दोस्तों बात आती है कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं। FIIs ने खरीद लिया, बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट है। दोस्तों देखो यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर है, मेरे पास भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं जोमेटो का शेयर होल्डर हूं या नहीं, सिंपल है, मैं नहीं हूं। मैंने आपको कहा मेरा बहुत ही सिंपल फिलोसॉफी है, कंपनी में अगर मैं अच्छा पैसा डालूंगा, एग्जांपल आपको बताओ कि 50 लाख का अगर पोर्टफोलियो है, 20 में मेरा डिवाइडेड होगा, ठीक है, हर एक स्टॉक को मैं अपना 2.5 लाख रुपया असाइन कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, और 2.5 लाख रुपया असाइन, या 10 का पोर्टफोलियो बनाओ, 50 लाख में एक सिंपल है 5 लाख रुपया अगर असाइन, तो इतनी बड़ी अमाउंट तो भाई मैं 10% की अमाउंट एक ऐसे स्टॉक में नहीं डालूंगा। मैं खराब नहीं कह रहा हूं कि जो नेट प्रॉफिट मुझे नहीं दिखा रहा, मैं वेट करूंगा, मैं कह रहा हूं अच्छा रिजल्ट है, इसे वेट करो, सस्टेन करने दो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग सोचते हैं अरे यार ये तो भाग जाएगा, भाई इतना आसान नहीं है। आप एक चीज को नोटिस करो, मैं ये वॉल्यूम बंद करता हूं, आप लोगों को ना एक चीज बताता हूं, यहां पे आप नोटिस करना कितने फॉल पे अभी। एक चीज समझो, आप लोगों को क्या लगता है अरे यार ये तो 60% फॉल पे, 60% तो फॉल हुआ है, अब उसको ऊपर तक आने के लिए कितना लगेगा वो तो देख। यहां से इसको 150% का रिकवरी करना पड़ेगा। एक ऐसी कंपनी, ठीक है, TCS इंफोसिस तक यहां पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप फॉल हो जाओगे ना तो आपको डबल रिकवरी करना पड़ जाएगा, उसका कैलकुलेशन है, आप देख लेना, ठीक है। तो CEO रिजाइन कर रहा है, FI ने डेटा बड़े बड़ा है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। 150% मूव करने के लिए बहुत ही जबरदस्त कोई फैक्टर चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मुझे क्या लग रहा है, ये जब ब्रेकआउट देगा ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, ठीक है, फिर ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, तो है स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे अपने आप ऊपर नहीं चला जाएगा ये, तो 150% का मूव दिखाना पड़ेगा इसे फिर से अपने हाई पहुंचने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है इसको बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़ेंगे, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट लगातार फेस करने पड़ेंगे, ऐसे लगातार मैनेजमेंट की यहाँ पे रिजिग्नेशन को रोकना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना पड़ेगा, तब जाके मार्केट इसको सेंटिमेंट्स देगा। यहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप मूव होगा, मूव भी ये ऐसे नहीं हो जाएगा, मूव जब ये ऐसे मूव होता है तो ऐसे गिरता भी है, मूव भी है ऐसे ऐसे होगा, यहां रुकेगा, फिर कुछ दिन चलेगा, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स को एंटिसिपेट करेगा मार्केट, फिर मार्केट का सेंटीमेंट्स बढ़ेगा, ऐसे ऐसे जाके मूव होता है। अब उठा के देख लो जितने भी स्टॉक्स, मूवमेंट ऐसे ही आएगी, थोड़ा रुक रुक के आएगी, आप लोगों को दिखता होगा कोई स्टॉक ऐसे, लेकिन उसमें भी रुका, आप अच्छे से उसको देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा चार्ट्स को, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, अब मैं सिनेरियोज बताता हूं। एक ऐसा इन्वेस्टर जिसे बहुत ही फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मेरे से ये मूव कहीं मिस ना हो जाए, ये तो मल्टी बैगर है, ओके। एक ऐसे इन्वेस्टर मेंटालिटी के लिए आप एक काम करो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है, 10 लाख रुपए है आपके पोर्टफोलियो में, और आपने अच्छे स्टॉक्स को, मीन आपने अच्छे स्टॉक जो आपके पुराने हैं 10 से डिवाइड करके हर एक में 1 लाख रुपए डालने की सोची है, ठीक है, तो आपका एक स्टॉक में कितना परसेंटेज बना, 10%। तो आप जोमेटो के अंदर, आप 1% का एलोकेशन करो, ठीक है, आप जोमेटो के अंदर 1% का एलोकेशन करो। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, आपको यहां मुझे तो कैलकुलेशन, ये मेरा कितना हुआ, यूनिट 10, 100, 1000, 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख हुआ इंटू 0.01, ठीक है। आप 10% का एलोकेशन करो, पहले आपको ऐसा लगता है अच्छी मूवमेंट आ सकती है, अब 10,000 का 1% की वेटेज दो इसको अपने पोर्टफोलियो में,
इसको। फिर जब ये ऊपर जाता है, आपको लगता है अच्छा सस्टेन करेगा, इसको प्रॉफिट दिखाने दो, आपको लग रहा है कि आपका ये 10,000 वर्थ है, इसको और आप 1% से बढ़ाओ, या एक अलग पोर्टफोलियो बना लो जिसके अंदर ऐसे स्टॉक जो टर्न अराउंड हो सकते हैं, इसको एक्चुअल ऐसे ये 10 लाख वाले में सब लार्ज कैप रखो या अच्छे ग्रोथ रखो जो प्रॉफिट ऑलरेडी दे रही है। 1 लाख का पोर्टफोलियो बना, 2 लाख का बना, उसमें से 10 स्टॉक रखो, उसके अंदर आप 10-10 हजार 20-20 हजार करके डालो, जो कि आपको कल के गम ना हो कि मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसे स्टॉक ने अंडर परफॉर्म कर दिया कि मेरे सब परफॉर्म करने वाले स्टॉक का प्रॉफिट खा गया। ठीक है, इसको पोर्टफोलियो लिए बहुत ही डीप टॉपिक है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कि अलोकेशन उतना ही करना है कि अगर लॉस भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, अगर मेरा 10,000 चला भी जाए फर्क ना पड़े, और सेफ्टी के साथ अगर खेलना है। आप सोच रहे हो कि यार मैं इसमें 2% लगाऊंगा मतलब 20,000, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको 5 हर क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर को देखो 5 लगाओ। जिस क्वार्टर में नहीं लग रहा है आपको तो रुक जाओ, जबरदस्ती ठूसना नहीं है पैसा। पहला इन्वेस्टर जो फोमो में है, जो मिसिंग आउट लग रहा है, उसके लिए ये है। अब मैं मेरी बात करता हूं, ठीक है, मैं अगर होता इसमें अभी 1 पैसा नहीं लगाता, मैं इसमें 1 पैसा नहीं लगा, मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं। कोई स्टॉक मुझे लगता है जो कि बढ़ेगा, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसका तो वो 160 क्या दोस्तों, वो 10,000 भी जाएगा, तो मेरा अगर ये मूव मिस भी हो जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तभी लूंगा, एक अच्छा पोजीशन इसमें बनाऊंगा 5 से 10% का, जब मुझे इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। और जब प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी तो मार्केट इसको वैल्यू देगा, और जोमेटो को वैल्यू मार्केट देगा इसमें प्रॉफिट, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, ये नजर में है, सबके सब इंतजार कर रहे हैं। इसमें जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा दोस्तों, ये मार्केट इसको वैल्यू देगा, फिर कौन सा, तो ये बढ़ेगा यहां से। तो मैं उस पोजीशन में जाऊंगा जब मेरा क्वार्टरली रिजल्ट एक मीनिंगफुल मुझे प्रॉफिट दिखा सके, जैसे ये अभी 0. एक अच्छा मीनिंगफुल मुझे प्रॉफिट दिखा सके, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, मुझे कुछ समझ में आए कि हाँ यार इन्वेस्टर्स को कुछ मिलेगा, इनके खुद के लोग भी कुछ कमा रहे हैं, देख के पता चलता है, बिजनेस मैं भी चलाता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर कुछ होएगा तो मैं इसमें पैसा डालूंगा। तो जो लोग अच्छा एलोकेशन करना चाहते हैं, जोमेटो के लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखना चाहते हैं, वो मेरी तरह सोच सकते हैं, प्रॉफिट में आने दो, कुछ मिस नहीं होएगा मेरे भाई, थोड़ी मलाई चली जाएगी, पूरा दूध पीने मिलेगा आपको बाद में, ठीक है। हल्की मलाई के चक्कर में मत जाओ, पूरा दूध पीने के चक्कर में जाओ, ठीक है। और जिनको मलाई खाना है, जो मिसिंग आउट सोचते हैं, वो इस तरीके से 4 भाग में अपने पोर्टफोलियो छोटा वैल्यू, ऐसा सोचना दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर ये पैसा चला भी जाए, उतना ही पैसा जिसको आप झेल सको, ठीक है। मैं दुआ करूंगा किसी का पैसा ना है, जिसको आप झेल सको वही पैसा इसके अंदर लगाना दोस्तों। वीडियो लंबा है, मैं जानता हूं, मैं बिलीव नहीं करता छोटा बड़ा लंबा वीडियो के साइज में। मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सको दोस्तों, ठीक है। तो होप दोस्तों कि आप लोगों को क्लियर है जोमेटो के बारे में जितना मैंने बताया। कोई अगर डाउट है कमेंट में पूछ लो भाई, मैं बता दूंगा आप लोगों को। और चैनल पे और भी वीडियो हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे कोडिंग्स के वीडियो हैं, जिससे आप इंडिकेटर्स क्रिएट कर सकते हो और कुछ कोर्सेज कर सकते हो यूडेमी या ये सब के ऊपर से। और मेरी वीडियोस के हेल्प लेके वो आप देखो, ऊपर कार्ड में आएगा, और भी ऐसे एनालिसिस के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पे मेरे चैनल पे, आप देखो। या आपको कोई लगता है, आपको कोई वीडियो कि मुझे बनाना चाहिए, उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।